दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ 50 पैसे के स्मारक सिक्के और उसके साथ डेफिनेटिव सीरीज में ढाला गया सिक्के के बारे में। तो 50 पैसे के सिक्के अगर आपके पास है और आपको नहीं पता है कि जो नए पैसे थे 50 पैसे के जो हमारे देश स्वाधीन होने के बाद ढाले गए थे, तो उसमें से जो सिक्के ढाले गए थे उस कितना कीमत आपको दिला सकता है। ईयर में मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ईयर है 1960 से लेकर 1963 तक, जिसमें आपको 50 पैसे में नया पैसे लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके बाद नए पैसे की जगह 50 पैसे ढालना स्टार्ट हुआ था। उसका ईयर है 1964 से लेकर 1969 तक। और उसके साथ एक स्मारक सिक्के के बारे में भी बात करूंगी। तो पूरा आपका जो भी 50 पैसे के सिक्के हैं उसके कुछ सिक्के के बारे में मैं बात करूंगी। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कीमती सिक्के हैं, स्मारक सिक्के या डेफिनेटिव सीरीज के सिक्के, अगर आप उसमें कौन कौन से सिक्के कीमती हैं, तो अगर आप कमेंट करके जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूंगी। तो ये जो सिक्के के बारे में आज मैं बात करूंगी, इसकी कीमत आपको मिल सकता है 85,000 रुपए तक। सही सुन रहे हैं दोस्तों, 85,000 रुपए तक मिल सकता है। किस कंडीशन में कौन सा सिक्का है वो आगे चल के पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए, पास ही में बने गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। और मैं कुछ चीज आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, तो प्लीज कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और भी दोस्तों को गाइड करने में हेल्प कीजिए ताकि उनके साथ जो आज के डेट में जो चल रहा है मार्केट में वो प्रॉब्लम वो उसको ना फेस करना पड़े। ऑनलाइन में आप लोग ज्यादा जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग सर्च करते रहते हैं, पूरा दिन देखते रहते हैं, कोई ऑनलाइन बायर मिल जाए तो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगी, आप लोग इतना वीडियोस देख रहे हैं लेकिन अगर मेरे जैसे आप लोगों को कोई समझा रहा है तो उसका भी वीडियो आप शेयर कीजिए, बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि सही चीजें सबके साथ शेयर होना चाहिए। आप लोग देखते हैं जो चीज सही नहीं है, जिसमें आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपको विभ्रांत किया जाता है, वो चीज आप लोग ज्यादा शेयर करते हैं। तो सही चीजें भी शेयर कीजिए, इससे आपको ही फायदा होने वाला है। घूम फिर के आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको भी उसका फायदा मिल रहा है। तो चीजें जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि ऑनलाइन में सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए और सही चीज को गाइड कीजिए, तो आपके सपोर्ट का बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन में जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं वो कितना हद तक सही है, आप लोग मेरे बताने के बाद भी आप लोग ऑनलाइन में कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को सही गाइड करना। तो आप लोग बने रहिए और कौन खरीद रहा है सिक्का, कहाँ जाके आप सिक्के बेच सकते हैं, सबकी जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम। 50 पैसे के सिक्के, ये 50 पैसे के सिक्के जब हमारे देश स्वाधीन हुआ था उसके बाद से ये सिक्के ढाले जाने स्टार्ट हुआ था। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं 50 पैसे के नया पैसा, उसके बाद नए पैसे की जगह 50 पैसे, ये दोनों सिक्के, उसके साथ आपका जवाहरलाल नेहरू जी के सिक्के के बारे में भी बात करूंगी। तो झटपट से चलिए आपको जो जो सिक्के कीमती है उसके बारे में बताऊंगी। तो आपको मैं बता दूं, देखिए ये जो स्क्रीन पे आप सिक्के देख रहे हैं नए पैसे, ठीक है, इसमें जो सिक्का कीमती है 1957 और 1959 का, इसमें आप 62 देख रहे हैं, ये उतना कीमती नहीं है, लेकिन 1957 और 1959 का सिक्का होना चाहिए। वो भी आपका प्योर निकल का, 5 ग्राम उसका वजन होना चाहिए, डायमीटर 24 mm, शेप सर्कुलर, और एजेस की बात करें तो रीडेड एजेस सिक्का होना चाहिए। तो 1957 और 1959 का आपको एक्स्ट्रा फाइन में, यूएनसी में नहीं, एक्स्ट्रा फाइन में ही आपको 50 से 60-70 हजार रुपए तक मिल सकता है। तो अगर आपके पास 1957 से लेकर 1959 के सिक्के हैं तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ध्यान से मेरी बातों को नोटिस कीजिए, मैं क्या बता रही हूँ आपको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 1962 है, लेकिन मेरे पास 1957 और 1959 का सिक्का नहीं है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल की तौर से दिखा रही हूँ कि यहाँ जो नए पैसे लिखा हुआ है ये सब कुछ लिखा रहेगा, लेकिन ईयर सिर्फ होना चाहिए 1957 से लेकर 1959। तो वो सिक्के की एक्स्ट्रा फाइन में 50 से आपको 70 रुपए तक मिल सकता है, मतलब 1000। ओके, अब चलिए आप दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद 1960, 1961, 1962 और 1963 ये आपका स्क्वायर है, ज्यादा कीमती नहीं है, आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे कंडीशन के ही सिक्के इस ईयर में रखना है। ईयर मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, 1960, 1961, 1962 और 1963 ये स्क्वायर है। ये 2 मिनट से ढाला गया था, बॉम्बे और कैलकाटा, तो वो आपको 100 रुपए तक दिला सकता है। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, मेरे पास तो सब ईयर नहीं है, जो ईयर है मैं वो उसको आपको लेके बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे पहले का सिक्के में आप अगर ध्यान दिए होंगे
तो पहले का सिक्के में आपको क्या नजर आया होगा कि नए पैसे, देखिए यहाँ पे नए पैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपको 50 पैसे लिखा हुआ नजर आएगा। ये फर्क नजर आएगा। ये फर्क नजर आएगा कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, 1964 से लेकर 1971 तक जो सिक्के ढाले गए हैं 50 पैसे में, वो भी प्योर निकल के हैं, वजन 5 ग्राम है, डायमीटर 24 mm, शेप सर्कुलर, और उसमें भी आपको डिटेल सिक्का नजर आएगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं 1964 से लेकर 1971 तक में स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का है, वो है 64 से लेकर 1969 तक। ठीक है, 4 ईयर का सिक्का जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाला गया था, स्क्वायर है, आपको 150 से 200 रुपए तक मिल सकता है। दोस्तों अगर इस तरह के सिक्के अगर आपके पास भी हैं तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दी आपको कौन सी सिक्के की कितनी आपको मिल सकता है। अब मैं जो सिक्के के बारे में बात करूंगी, ये आपको मैं पहले बता दूं, ये डेफिनेटिव सीरीज में ढाला गया सिक्का है। ठीक है, तो डेफिनेटिव सीरीज में जो सिक्के के बारे में बताई वो था 1957 से लेकर 1971 तक। अब एक कमोमेटिव कॉइन के बारे में बात करूंगी, वो भी 50 पैसे में ढाला गया। ध्यान से सुन लीजिए, वो है आपका जवाहरलाल नेहरू जी के सिक्के, जो आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी के सिक्के 2 लेजेंड में ढाला गया था। एक था इंग्लिश लेजेंड, जिसमें इंग्लिश, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्लिश लिखा हुआ है। ये आपका बिना टोपी का जवाहरलाल नेहरू जी का सिक्का है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये इंग्लिश लेजेंड का सिक्का हो गया। है जवाहरलाल नेहरू का हिंदी लेजेंड वाला सिक्का। तो ये जो 50 पैसे के दोनों सिक्के हैं, आपको मैं बता दूं, दोनों ही प्योर निकल है, वजन 5 ग्राम है, डायमीटर 24 mm, शेप सर्कुलर। तो इसमें आपको कौन कौन से मिंट आपको कलेक्ट करना है, जवाहरलाल नेहरू जी के अगर इंग्लिश लेजेंड के सिक्के हैं तो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से, दोनों मिंट से ढाला गया था। तो बॉम्बे मिंट का आपको 75 से 100 रुपए और कैलकाटा मिंट का 100 से 200 रुपए तक मिल सकता है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू जी के सिक्के की, जो हिंदी लेजेंड का है, तो उसमें सिर्फ कैलकाटा मिंट का ही सिक्का कीमती है, से 100 रुपए तक मिल सकता है। दोस्तों ये जो आप जवाहरलाल नेहरू जी के जो कॉमन सिक्के देखें, जो आपको अभी तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली मतलब स्मारक सिक्का है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी के प्रूफ सेट भी ढाला गया था उनके थीम पे, वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के बॉम्बे मिंट से ये प्रूफ सेट ढाला गया था। इसमें 50 पैसा और 1 रुपए का सिक्का नजर आएगा। इशू प्राइस 39 रुपए 50 पैसे, मार्केट वैल्यू देखिए 85,000 रुपए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से सिक्के आपको अपने कलेक्शन में रखना है। मैं इस तरह की जानकारी लेके आती हूँ ताकि आप अपने जो कलेक्शन है वो बेहतर कर सकें। तो दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि एग्जीबिशन में क्यों जाना पड़ता है, मैं जो बार बार एग्जीबिशन मुद्रा प्रदर्शनी का नाम लेती हूँ, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हैं, वो भी मैं कवर करूंगी। तो एग्जीबिशन क्यों जाना पड़ता है, अगर आपके पास कोई ऐसा सिक्का है जो आप जानते हैं कि इसकी लाखों करोड़ रुपए तक मिलेगी, तो जरूर एग्जीबिशन जाइए। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कौन से सिक्के हम एग्जीबिशन में मतलब मुद्रा प्रदर्शन में लेके जाएंगे, तो थोड़ा सा रुकिए। आप पहले मेरे हर सिक्के के बारे में जो मैं आपको इतना मेहनत करके आपको बताई हूँ, तो पहले वो देख लीजिए, समझ लीजिए कौन कौन से उसमें कौन सा सिक्का कीमती और कीमती नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आप एग्जीबिशन में जाएंगे, आपके पास जो सिक्के रहेंगे वो तो लेके चले जाएंगे, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। तो आशा करती हूँ मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो मैं भी पुराने नोट और सिक्के ऑनलाइन नहीं खरीदती हूँ। अगर मुझे सिक्के की शौक होगा तो मैं आपका एग्जीबिशन में ही जाके खरीदूंगी। तो आशा करती हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।